आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। किसानों की रहनुमाई के लिए परली में मुनक़िदा 5 रोज़ा एग्रीकल्चर फेस्टिवल का रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों शानदार इफ्तिताह। लाडली बहन और लाडला भाई के बाद अब लाडला किसान नामी स्कीम शुरू करने का वज़ीर आला ने किया ऐलान। बदलापुर में पेश आए 2 मासूम तालिबात के जिस्मानी इस्तेहसाल मामले की मजम्मत का सिलसिला जारी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ख्वातीन इकाई की जानिब से औरंगाबाद और जालना में किया गया एहतजाज। खातियों की फौरी गिरफ्तारी व सख्त सजा का मुतालबा। मुख्तलिफ मतालिबात लेकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स मालिकान भी उतराए रास्ते पर। मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार मुजाहिरा। जिला इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर शुरू किए गए मुझे खेलने दो नामी प्रोग्राम के आने लगे मुस्बत नताइज। ऊना में मुनक़िदा कौमी सतह के रोबोटिक मुकाबलों में लोहा मनवाने के बाद अब इंटरनेशनल स्कूल बॉक्सिंग मुकाबलों में भी म्यूनिसिपल तलबा ने मारी बाजी। म्यूनिसिपल कमिश्नर व दीगर आला अफसरान ने किया खुशी व मसरत का इजहार। अब खबरें तफसील से। लाडली बहन और लाडला भाई नामी स्कीमात के बाद अब रियासती हुकूमत की जानिब से लाडला किसान नामी स्कीम शुरू की गई। ये ऐलान वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने किया। वो परली में मुनक़िदा एक तकरीब से मुखातिब थे। इस ज़िमन में एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ परली के आजहानी पंडित अन्ना मुंडे सभा मंडप ज़री बाज़ार कमेटी की मैदान पर 5 रोज़ा एग्रीकल्चर फेस्टो मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाडली बहन और लाडला भाई के बाद अब हुकूमत लाडला किसान नामी स्कीम शुरू कर रही है। इस तरह सोयाबीन और कपास के लिए हेक्टरी 5,000 रुपयों की किसानों को मदद देने के लिए ई फसल जांच की जो शर्त रखी गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। इस तकरीब में मरकज़ी वज़ीर ज़राअत व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इसके अलावा डाइस पर नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला अजीत पवार, रियासती वज़ीर ज़राअत व ज़िला बीड़ के राब्ते वज़ीर धनंजय मुंडे, रियासती एग्रीकल्चर एवॉल्वेशन कमीशन के चेयरमैन पाशा पटेल और विधान परिषद की रुकने MLC पंकजा मुंडे भी मौजूद थीं। इस मौके पर मेहमानों के हाथों रिमोट के ज़रिए शेतकरी महासम्मान स्कीम का चौथा हफ्ता रियासत के किसानों के बैंक अकाउंट में DPT के ज़रिए जमा किया गया। इस तरह सोयाबीन और कपास की फसल लगाने वाले किसानों में 5,000 रुपये तकसीम करने वेब पोर्टल भी मेहमानों के हाथों शुरू किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ तैयार करदा कॉफ़ी टेबल बुक की रूनुमाई भी मेहमानों के हाथों की गई। इस 5 रोज़ा फेस्टो में एग्रीकल्चर अशिया की नुमाइश के अलावा मवेशियों की भी नुमाइश रखी जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर माहिरीन के लेक्चर्स और सेमिनार मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस तरह मुख्तलिफ तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है। माझी हात जोडून विनंती आहे की ई पीक पाहणीचा जो दाखला आहे त्याच्याऐवजी सातबाराची सोयाबीन आणि कापसाची नोंद सरकारने घ्यावी आणि त्याप्रमाणे 5,000 रुपये हेक्टरी द्यावे ही आज विनंती। तुम्ही वेगवेगळ्या योजना परळी करातून महाराष्ट्रातल्या जनतेवर वेगवेगळी राज्य करत असतात। जसं रोजगार हमी योजना आपण केली, उभ्या भारताने ती उचलली, संत गांधीबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियानाच्या निमित्ताने ते उचललं गेलं देशात। तशा प्रकारे आम्ही यावेळेचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना आम्ही सगळेजण विचार करत होतो की आपल्या समाजाला काय द्यायचं आणि द्यायचं ते सर्व जाती धर्माच्या लोकांना द्यायचं। दरवर्षी आमच्या शेतकऱ्याला 6,000 रुपये शेतकरी सन्मान निधी देतात, तर महाराष्ट्र देखील नमो कृषी सन्मान योजनेच्या अंतर्गत 6,000 रुपये देईल आणि त्याचा 4था हप्ता आज या परळीमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांच्या हाताने थेट आमच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये चालला आहे। आज राज्यात बहुतेक ठिकाणी चांगला पाऊस झालेला, मराठवाड्यात थोडा कमी आहे, पण अजून पावसाळा संपलेला नाही। यंदा सर्वत्र वरुण राजाची कृपा या बळीराजावर हो
आणि आम्ही नेहमी कुठेही गेलो तरी सुद्धा हेच मागणं मागतो की बळीराजावरचे सगळे संकट दूर होवो, बळीराजाच्या जीवनामध्ये सुखाचे, समाधानाचे, आनंदाचे दिवस येऊ, हीच मागणी आमची असते. कारण बळीराजा आपला अन्नदाता आहे. आपला आता आमचा लाडका शेतकरी ही योजना आम्ही राबवणार आहोत. आणि सर्व बहिणी लाडक्या झाल्या, भाऊ लाडके झाले, आता माझा शेतकरी देखील लाडका शेतकरी ही योजना. बदलापुर में पेश आए 2 कमसीन स्कूली तालिबात के जिस्मानी इस्तेसाल मामले की मजम्मत में आज कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी की जानिब से क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और खाती मुलजिमीन की गिरफ्तारी और सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया. बदलापुर के एक स्कूल में 2 कमसीन तालिबात के साथ वहाँ के सफाई मुलाजिमीन की जानिब से जिस्मानी इस्तेसाल किए जाने का मामला मंजर आम पर आने के बाद पूरी रियासत में इस शर्मनाक वाक़े की मजम्मत की जा रही है और खाती मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है. इस ज़िम्मन में आज कांग्रेस पार्टी की महिला आघाड़ी की जानिब से क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार मुजाहरा किया गया और खाती मुलजिमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया. साथ ही इस वाक़े की अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़ा मांगा गया. मुजाहरीन में महिला कांग्रेस की ज़िला सदर दीपाली मिसाड़, डॉक्टर पवन डोंगरे, डॉक्टर जितेंद्र देहाड़े और पार्टी वर्कर्स व अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे. त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये लैंगिक अत्याचार लहान मुलींवर होत आहेत, बलात्कार मोठ्या महिलांवर या ठिकाणी होत आहेत. तर चित्र वाघताई आज तोंडाला चिकटपट्टी लावून बसले आहेत का किंवा घरात आराम करतायत का हा आमचा प्रश्न आहे. चित्र वाघताईंनी रोडवर आलं पाहिजे, त्यांनी महिलांच्या प्रश्नावर बोललं पाहिजे. ज्यावेळेस त्यांच्या सरकारच्या नेतृत्वामध्ये अशा अन्याय अत्याचार होतात त्यावेळेस चित्रताई वाघ या तोंडाला चिकटपट्टी लावून घरात बसलेल्या आहेत का, ही आमची मागणी आहे. बदलापूरमध्ये झालेली घटना अमानवी घटना आहे. ज्या पद्धतीमध्ये जे मुली शिक्षण घेण्याकरिता आज शाळेत जातात ते मुलीसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये सुरक्षित नाही आहे आणि हे सरकार खोट्या आश्वासनाच्या मागे लागलेलं आहे. महिलांच्या विषयामध्ये ऐन राखीच्या वेळेस 1500 रुपये देण्याची लाडकी बहीण म्हणून योजना आणली, मात्र सुरक्षेकडे दुर्लक्ष संपूर्णपणे झालेलं आहे. काय कुठल्या ताकदीने पालकांनी आपल्या. बदलापुर इस्मत रेजी मामले पर रियासत भर में मजम्मत व एहतजाज का सिलसिला जारी है. जालना में महिला कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गांधी चमन पर अलग अलग एहतजाज किए. बदलापुर में 2 मासूम व इंतहाई कमसिन बच्चियों के साथ हुई जिनसी दरिंदगी पर पूरी रियासत में इश्तियाल का माहौल है और शहर शहर गांव गांव इस शर्मनाक वाक़ये की मजम्मत में एहतजाज का सिलसिला जारी है. जालना में महिला कांग्रेस की मुश्तइल कारकुनान ने शहर के गांधी चमन पर जमा होकर वाक़ये की मजम्मत की और उसे हुकूमत के क़ानून व इंसराम की नाकामी बतलाते हुए वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की तस्वीर लगी मटकियां फोड़कर अपने गम व गुस्से का इजहार किया और मुलजिम को फौरी फांसी देने का मुतालबा किया है. बदलापूर येथे एका शाळेमध्ये तिथल्या सफाई कामगारांनी 3 ते 4 वर्षाच्या 2 चिमुकल्यावर जो अमानुषपणे बलात्कार केला त्या कर्मचाऱ्याला फाशीची शिक्षा व्हावी म्हणून आज आम्ही गांधी चमन येथे महिला काँग्रेसच्या वतीने आज देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री, मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि अजितदादा पवार यांचे प्रतिमा फोटो मडक्यावर लावून ते आज आम्ही इथं फोडलेले आणि त्यांचा निषेध केलेला आहे. केंद्र सरकार असो या महाराष्ट्र सरकार असो, जेव्हापासून ही सरकार इथं आलेली तेव्हापासून महिलांवरचे अत्याचार वाढलेले. यांनी महिलांच्या सुरक्षेबाबत विचार केला पाहिजे. तर यांनी लाडकी बहीण योजना आणून 1500 रुपये आम्हाला आम्हीच दाखवले. आम्हाला ते 1500 रुपये नको तुमचे, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे. आपण बघत आहे की मुंबईमध्ये एका मुलीला एका नराधमाने तिचे तुकडे तुकडे करून तिला जिवंत मारलं, तिच्यावर बलात्कार करून. तोच प्रकार एका डॉक्टर इंजिनियरच्या मुलीवर झाला. तिला नग्न अवस्थेत तिच्या डोळ्यावर चष्मा फोडून तिला नग्न करून तिच्यावर बलात्कार केला. त्याच पद्धतीने औरंगाबाद इथे काल परवा एक घटना घडली, सामूहिक बलात्कार झाला. बदलापूरमध्ये त्या चिमुरडीवर बलात्कार झाला. ह्या इतक्या मोठ्या मोठ्या घटना घडत आहे महाराष्ट्रामध्ये. ही सरकार काय करत आहे? तुम्ही विधानसभामध्ये निवडून येण्यासाठी फक्त आम्हाला 1500 रुपयाची आम्ही द्यायला, पण आमच्या सुरक्षेचा विचार करत नाही. ही सरकारचा आम्ही महिला काँग्रेसच्या वतीने आज जालना गांधी चमन येथे तीव्र शब्दात आंदोलन करून निषेध करत आहे.
इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से भी उसी गांधी चमन पर पार्टी की खवातीन इकाई की सदर रेखा तौर की क़ियादत में शदीद एहतजाज किया गया और रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतल्लिक़ा वज़ीरों की शदीद मजम्मत की गई। ज़ोरदार हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। इस मौके पर एनसीपी शरद पवार गुट की खवातीन, अहदेदार व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। आणि गृहमंत्र्यांनी जर लवकरात लवकर अशा नराधमांना फाशी जर देण्यात येत नसेल तर त्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अन्यथा महिला आम्ही देशातल्या महिला आम्ही रोडवर उतरू आणि या नराधमांना चिंदू पायाखाली चिंदू यांना फाशीची शिक्षा देऊ, नाही तर रोडवर येऊन त्यांना जाळून टाकू आम्ही। कलकत्ता की एक रिहायशी लेडी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल मामले की मुखालफत और मजम्मत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स ने इस शर्मनाक वाक़े की मजम्मत में क्रांति चौक पर ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि लेडी डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है, मगर रियासती हुकूमतें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने में नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग खुद को गैर महफूज समझने लगी है। लिहाजा अपने तहफ़्फ़ुज़ के हुसूल और महलूक लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की गर्ज से हज़ारों मेडिकल स्टूडेंट्स ने गुज़िश्ता शाम क्रांति चौक इलाके में ज़ोरदार एहतजाज किया और क्रांति चौक से शिवाजी हाई स्कूल तक कैंडल मार्च किया और कलकत्ता की लेडी रिहायशी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल मामले में मुलव्विस मुलजिमों को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। हाँ, नहीं तो अभी तक कोई कदम उठाई होती और मोदी कुछ बोले होते इस बारे में और ममता के लिए भी कुछ बोली होती, लेकिन अभी कुछ किया नहीं गया इस बारे में। इसे पता चलता है कि सरकार अभी गंभीर नाही इस बात को लेकर। असं झालेलं आहे की इथे जितके काही लोक आलेले आहेत सगळ्यांची एकच इच्छा आहे, ज्या लोकांनी जो काही क्राईम केलेला आहे त्यांना तितकी पुरेशी पनिशमेंट भेटावी आणि महिलांना त्यांच्या वर्क प्लेसमध्ये जितकी सेफ्टी भेटायला पाहिजे तितकी भेटत नाही आणि तितकी भेटावी इतकी सगळ्यांची अपेक्षा। आमची फक्त एवढीच मागणी आहे की जे बेंगॉल केस झाली तिला जस्टिस मिळालं पाहिजे आणि अशी पुन्हा कधी केस झाली नाही पाहिजे। आम्हाला प्रोटेक्शन हवं, तरच आम्ही व्यवस्थित काम करू शकेन। आम्ही आमचं पूर्ण लाईफ तुमच्यासाठी समर्पित करतो, तर तुमच्याकडून एवढी अपेक्षा करणं साहजिक आहे। ही घटना झालेली आहे कोलकातामध्ये, डॉक्टरच्या वर असा प्रकार झालेला आहे। हे खरंच खूपच शरमनाक आहे ह्या सोसायटीसाठी। एक तर ह्या जगात म्हणजे ह्या भारत देशामध्ये डॉक्टर बनणं हे इतकं अवघड गोष्ट आहे, इतकं मेहनतीचं गोष्ट आहे आणि त्याच्यावरच तुम्ही जर असं करत असाल तर काय फायदा आहे आमचा एवढा सगळा अभ्यास करून, काय फायदा आहे आमचा अभ्यास करून। मुख्तलिफ मुतालबात पर आज रिक्शा ड्राइवर्स व मालिकान की मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के सबब पहले ही से ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान माली परेशानियों से दो चार हैं। इस पर सितम बालाए सितम यह कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन्हें ऑनलाइन जुर्माने की रसीदें भी भिजवाई जाने लगी हैं, जो 100-200 की नहीं बल्कि हज़ारों और लाखों रुपयों की होती हैं, जो इन लोगों पर सरासर जुल्म है। इसी तरह पहले ही शहर में 35,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जो यहाँ की आबादी के लिहाज से कहीं ज़्यादा हैं। इसके बावजूद हुकूमत अब भी नए परमिट जारी कर ही रही है, जिससे उनका कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रहा है। यही नहीं, रिक्शा वालों पर अपनी गाड़ियों में ई बैटरी के इस्तेमाल के लिए ज़ोर दिया जा रहा है और ऐसा न करने पर उन पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। लिहाजा परमिट इजराई पर फौरी रोक लगाई जाए, ऑनलाइन जुर्माना बंद किया जाए और ई बैटरी के लिए ज़ोर व ज़बरदस्ती न की जाए। इन मतालबात पर रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया गया और एक मतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सिपुर्द किया गया है। आज जो सारी संगठनाएं मिलके जो निदर्शन कर रहे हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने, ये पुलिस वालों की दादागिरी के ख़िलाफ़, जिस तरीके से पुलिस वाली गरीब रिक्शा वालों पर अत्याचार कर रही है उसके ख़िलाफ़, जिस तरीके से ऑनलाइन पातियाँ दे रहे हैं ये लोग। और मैं देखा कुछ तो रोड पे जा रहे हैं रिक्शा वाला, उसकी फ़ोटो खींच लिए उनको पावती है, और ढकलते लेके जा रहा है रिक्शा वाला उसको पावती दे रहे हैं। ये पुलिस की गुंडागर्दी है, ये दादागिरी है और ये अत्याचार ये अब रिक्शा वाले इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये रिक्शा बंद करो, उसमें 6-6 लोग बैठ के जा रहे, फिर इनको भी परमिशन दो। इनका क्या कसूर है, क्यों इन पे जुल्म है? और औरंगाबाद में क्या करना क्या चाह रहे, ई रिक्शा और इतने परमिट खोल के क्या पूरे सड़कें जाम करना चाह रहे? ये कलेक्टर, ख़ास तौर पे कलेक्टर से हमारी अपील है कि इसके ऊपर ध्यान दो और ये गरीबों पे, रिक्शा वालों पे जुल्म करना बंद करो,
वरना इसके अंजाम पूरे शहर को और गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। और ये तो अभी संगठन के पदाधिकारी है, जब सारे रिक्शा वाले आ जाएंगे तो फिर इनको मालूम पड़ेगा कि रिक्शा वालों की ताकत क्या होती है। 3 दिन का इन्होंने समय दिया है। अगर 3 दिन में ये सरकार और ये पुलिस प्रशासन अगर होश में नहीं आता है तो हम सब सारी संगठन और पूरे पार्टीज मिलके रिक्शे वालों के लिए क्रांति चौक से लेके तो विभागीय आयुक्त तक इतना बड़ा जन आंदोलन और मोर्चा निकालेंगे कि औरंगाबाद के इतिहास में ऐसा मोर्चा कभी नहीं देखे होंगे। शहरातील रिक्षा युनियन तर्फे आणि रिक्षावाल्यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आम्ही निदर्शनं करीत आहोत। आमचा हा इशारा आहे सरकारला, जर सरकारने लवकरात लवकर या ऑनलाईन पावत्या रद्द केल्या नाही, लोक अदालतीमध्ये 10% रक्कम घेऊन हे सेटल केल्या नाही, त्याचबरोबर नवीन परमिट देणं बंद केलं नाही, ई रिक्षा म्हणजे बॅटरी रिक्षा बंद केलं नाही, तर येत्या 15 दिवसानंतर केव्हाही आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालूत, अनिश्चितपणे घेराव घालूत असा इशारा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत। आज 22 तारीख को हमने पूरे औरंगाबाद की संगठन मिलके एक आंदोलन रखे है। ये कलेक्टर गवर्नमेंट को सरकार को बताना है, जागो सरकार। अगर सरकार नहीं जागेगी तो 15 दिन के बाद औरंगाबाद के शहर के अंदर जगह जगह रिक्शा खड़े करके हम अपने घरों को चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं जागेगी, हमारे 3 डिमांड नहीं करेंगी तो इसको सोचना पड़ेगा सरकार को। और हम कलेक्टर साहब को वारंट दे रहे, कलेक्टर साहब आप रिपोर्ट गवर्नमेंट की दो, अगर दे देंगे आपको भी घेराव करेंगे। हमारी ऑनलाइन पावती बंद करो, परमिट बंद करो। परमिट 8 साल से है, हम रिक्शा वाले भूखे मर रहे, रिक्शा वाले के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, गवर्नमेंट को फिक्र नहीं है। वाह रे गवर्नमेंट वाह, लाडली योजना लगाए, बौने से 1500 ले रहे और बहन को दे रहे। वाह रे गवर्नमेंट वाह, सिंधिया सरकार वाह, होश में सिंधिया सरकार। अगर सिंधिया सरकार होश में नहीं आएंगी तो 15 दिन के बाद हम आपके मीडिया से चैलेंज कर रहे, आप 15 दिन के बाद हम रोड पर आने वाले। आदर्श बैंक घोटाले की मुतासिरा खवातीन ने अपने लाडले भाई साबिक MP के हाथ पर राखियां बांधी। नाजरीन, आदर्श महिला बैंक घोटाले के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने कामयाब नुमाइंदगी की, एहतजाज व मुजाहरे किए, अदालती लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्हें अपनी इस लड़ाई में कामयाबी मिली और फिक्स डिपॉजिटर्स को उनके रकूमात वापस मिलना शुरू हो गई, जिस पर इम्तियाज़ जलील का शुक्रिया अदा करने इस स्कैंडल की मुतासिरा खवातीन गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधकर राखी त्यौहार उनके साथ मनाया। उनका कहना है कि मुख्तलिफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की MPID के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के 220 मामलात होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। इनमें से सिर्फ आदर्श महिला बैंक की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी की तजवीज़ को वज़ारत दाखिला ने मंजूरी दी है। मज़कूरा सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम पर मौजूद 56.18 करोड़ रुपये मालियत की 46 इमलाक की नीलामी के लिए होम डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी है और जल्द ही इनकी नीलामी के बाद डिपॉजिटर्स की फंसी हुई रकूमात उन्हें वापस मिलने का इम्कान है। इन मुतासरा डिपॉजिटर्स का मानना है कि ऐसा सिर्फ साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मुमकिन हो पाया है। लिहाजा इन मुतासरा ख़वातीन ने इम्तियाज़ जलील की लंबी उम्र के लिए दुआ करते हुए उन्हें अपना भाई मानते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार उनके साथ मनाया। AMC इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आला मेरी लाडली बहन नामी स्कीम के लिए जमा शुदा दरख्वास्तों में से 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन की दरख्वास्तें इस स्कीम के लिए अहल करार दी गई। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों हुकूमत महाराष्ट्र ने ख़वातीन को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने की गर्ज से वज़ीर आला मेरी लाडली बहन नामी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को पहुँचाया जा सके, इस गर्ज से म्यूनसिपल हुदूद में AMC के सभी जोन दफातर में मज़कूरा दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक इन सेंटर्स पर अब तक 2,68,200 ख़वातीन ने अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। स्क्रूटनी के बाद इनमें से 2,18,725 दरख्वास्तें दुरुस्त पाई गई, जिन्हें इस स्कीम के लिए अहल करार दिया गया है। अधूरी मालूमात के सबब 411 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं।
जबकि 43,200 दरख्वास्तों पर कार्रवाई जारी है। इस स्कीम के लिए ख़वातीन की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्वास्त गुजारों को इस स्कीम का फ़ायदा पहुँचाया जा सके, इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर DMC विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के HOD अंकुश पांडरे व समाज विकास अधिकारी विनोद परदेसी की रहनुमाई में सभी 10 जोन दफातर के जोनल ऑफिसर्स और टेक्निकल मुलाजिमीन रात दिन मेहनत कर रहे हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से अपील की गई है कि जिन ख़वातीन ने अब तक इस स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं की वो 31 अगस्त से क़ब्ल अपनी दरख्वास्तें दाखिल करवा दें। महाराष्ट्र और गोवा बार कौंसिल कोटे से एडवोकेट अहमद खान और एडवोकेट सैयद इफ्तिखार की महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर नामजदगी अमल में आई, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबरान में से 2 मुस्लिम मेंबरान का तकर्रुर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर किया जाता है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हुक्म पर महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी ने वक्फ एक्ट 1995 की दफा 14 ज़िमनी दफा 9(1) सेक्शन B के तहत महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के 2 मेंबरान एडवोकेट अहमद खान और एडवोकेट सैयद इफ्तिखार को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से नामजद किया है। उनकी इस नामजदगी पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। फिलहाल चेयरमैन समीर काजी के अलावा मुदस्सर लांबे, हसनैन शाकिर, मौलाना मुस्तकीम, फौजिया खान, फारूक मुजावर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में शामिल हैं और अब इन 2 मेंबरान का इसमें इजाफा हुआ है। इंटर स्कूल बॉक्सिंग मुकाबले में म्यूनसिपल तलबा ने बाजी मार ली, जिस पर फातेह खिलाड़ियों का म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की हमागिर तरक्की हो, इस गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर मुझे खेलने दो नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनसिपल तलबा में छुपी रक़्स व मौसीकी और स्पोर्ट्स की सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से स्पोर्ट्स और म्यूज़िक टीचर के तक़र्रुरात किए गए, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। हाल ही में पूना में कौमी सतह पर मुनक़्क़िदा रोबोटिक मुकाबलों में म्यूनसिपल तलबा ने बेहतर कारकर्दगी का मुशायरा करते हुए पहला मुकाम हासिल किया और अब 16 था 20 अगस्त के दरमियान डिविजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गारखेड़ा पर मुनक़्क़िदा इंटर स्कूल बॉक्सिंग मुकाबलों में इंदिरा नगर बाईजीपुरा के म्यूनसिपल स्कूल में ज़ेर तालीम जमील शेख ने अंडर 17 70 से 75 किलो वजन वाले ग्रुप में अपने मद्दे मुकाबिल बॉक्सर्स को शिकस्त देकर पहला मुकाम हासिल किया और गोल्ड मेडल के हकदार करार दिए गए, जिनका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि इन मुकाबलों में 400 से ज़ायद बॉक्सर्स ने शिरकत की थी, जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किराड़पुरा स्कूल नंबर 1, इंदिरा नगर बाईजीपुरा स्कूल और यशोधरा रहमानिया कॉलोनी म्यूनसिपल स्कूल के जुमला 40 तलबा ने शिरकत की थी और इंदिरा नगर बाईजीपुरा स्कूल के तालिब इल्म जमील शेख ने अंडर 17 मुकाबलों में सोने का तमगा जीतकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया, जो अब इलाकाई स्पोर्ट्स मुकाबलों में नुमाइंदगी करेंगे। इस होनहार तालिब इल्म का इस्तकबाल करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने उसे मुस्तकबिल के लिए नेक पैगाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, डिप्टी कमिश्नर व शोबे तालीम के HOD अंकुश पांडरे, DMC अपर्णा थेटे, कारगुजार स्पोर्ट्स ऑफिसर संजू बालिया और PRO अहमद तौसीफ भी मौजूद थे। एक गैर मुल्की परिंदा जख्मी हो गया था, जिसका महकमा जंगलात के अफसरान ने इलाज करवाकर उसे नई जिंदगी बख्शी। ग्रेटर इंटरजेक्टिन नामी ये परिंदा 30 जून को दौलताबाद के घाट में एक किसान को जख्मी हालत में मिला था और उस किसान ने उसको जंगलात वालों के हवाले कर दिया था। जंगलात महकमे की जानिब से उसका नासिक के परिंदों के एनिमल हस्बेंड्री में बेहतरीन इलाज किया गया। बताया जाता है कि वो वायरल इन्फेक्शन के सबब उड़ने ही से माजूर हो गया था। करीब 2 माह बाद जब ये परिंदा मुकम्मल सेहतियाब हो गया तो उसे 22 अगस्त को सुबह के औकात में दौलताबाद की शकरबावड़ी के इलाके में ले जाया गया तो वहाँ तटबंदी के पास उसकी मादा अपने नर की 54 रोज बाद भी मुंतजर पाई गई। बताया गया कि यहाँ एक अरबी मदरसा कायम है जहाँ के असातिज़ा रोज़ाना इस मादा को दाना पानी दिया करते थे। जब उस मादा ने अपने जोड़ीदार को देखा तो बेताब होकर वो दीवार से उड़कर उसके करीब पहुंच गई और इस तरह जंगलात वालों ने 2 बिछड़े परिंदों को फिर से मिला दिया और दूसरे ही लम्हे दोनों परिंदे ऊंचाइयों में परवास कर गए। छात्रपालक पक्षी जो आहे हा शक्यतो जोडीनं राहणारा पक्षी होता। तो आम्हाला 1 जुलै महिन्याच्या पहिल्या वीकमध्ये सापडला होता। एका शेतकऱ्याने आम्हाला माहिती दिली, त्यानुसार आमचे वनरक्षक
वनपाल हे त्या जागेवर जाऊन त्या पक्षाला त्याला पकडून आणलं. नर्सरीमध्ये आणल्यानंतर तो थोडासा अस्वस्थ अवस्थेत आजारी होता. त्याला डॉक्टरचे उपचार केले, परंतु या ठिकाणी त्याच्या ह्या डॉक्टरच्या उपचारामध्ये त्याला काही फरक पडत नसल्यामुळं माननीय उपवन संरक्षक श्री मंकावर साहेब छत्रपती संभाजीनगर यांना ही सर्व माहिती हकीकत सांगितल्यानंतर त्यांनी तात्काळ PCCF वन्यजीव हॉप श्री गुप्ता साहेब यांच्याशी बोलणं करून व त्यांची आदेश घेऊन त्यानुसार मंकावर साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही त्या पक्षाला मसरूळ नाशिक येथील TTC केंद्र उपचार केंद्र या ठिकाणी तिथे त्याला सोडण्यात आले व त्या ठिकाणी त्याच्यावर तेथील सर्व डॉक्टर व तिथल्या स्टॉफनी चांगला उपचार करून आज त्याला आपण 22 ऑगस्ट रोजी जवळपास 1.5 ते 2 महिन्यानंतर एकदम चांगल्या अवस्थेत डॉक्टरचे सर्टिफिकेट घेऊन आज माननीय उपवन संरक्षक यांच्या आदेशानुसार व त्यांना त्यांच्या समक्ष या ठिकाणी आपण त्याला जंगलात व मोकळ्या जागेत त्याला विहार सोडून देण्यात आले आणि तो क्षण असा होता. एंटीसिपेटरी बेल मंजूर होते हुए भी बेगमपुरा पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार करके रात भर पुलिस थाने में रोके रखा, जिसके सबब ज़िला वकील संघ की जानिब से मुताल्लिक़ा पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जिला वकील संघ के मुताबिक उनकी तंजीम के मेंबर एडवोकेट वैभव सुभाष जोशी और फरियादी के दरमियान दीवानी दावे का तनाज़ा जारी है और पुलिस ने फौजदारी दाखिल करते वक्त कोई तस्दीक व जांच किए बगैर ही फौजदारी केस दाखिल कर लिया। तब भी एडवोकेट जोशी ने अदालत से ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी यानी एंटीसिपेटरी बेल हासिल कर ली थी, लेकिन इस ज़मानत के होते हुए भी बेगमपुरा पुलिस ने वैभव जोशी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें रात भर पुलिस थाना में रखा। इस तरह का इल्ज़ाम वकील संघ ने आयद किया है और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की और उन्हें एक मकतूब पेश किया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि अदालत की दी गई ज़मानत को खातिर में न लाने वाले बेगमपुरा के इस पुलिस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मी ॲडव्होकेट सुवर्णा डोलगावकर, उपाध्यक्ष महिला। या ठिकाणी आम्ही CP साहेबांना निवेदन द्यायला आलो होतो आणि हे जे इल्लीगल डिटेन्शन केलेलं आहे याबद्दलचा मी जाहीर निषेध करत आहे आणि सर्व वकील संघातर्फे आम्ही रस्ता रोको करणार आहे जर त्या संबंधित व्यक्तीवर कार्यवाही झालेली नाही तर। मी निषेध करते की आमच्या ॲडव्होकेट वैभव जोशी सरांना त्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या घरातल्या लोकांना पण ज्या महिला अटक केल्या त्या महिलांना 5च्या नंतर अटक केलं आणि महिलांचा कायदा असताना सुद्धा त्यांनी असं का करावं त्याच्यासाठी पण आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यासाठी आम्ही आता इथून पुढे आम्ही कारवाई पण आमच्या कोर्टातली पण कारवाई आम्ही थांबवणार आहे आमच्या जन्मात। मधुकर काथळ, वय 84। मी गेल्या 55 वर्षापासून वकिली करतो, परंतु आजपर्यंत संबंधित पोलिसांनी आमच्या वकिलाच्या विरुद्ध कोणतीही कार्यवाही केली नाही। परंतु आज जी आमच्या जोशी साहेबांच्या विरुद्ध कारवाई केली ती चुकीची आहे, बेकायदेशीर आहे। कोणत्यांना पोलिसांना एवढा अधिकार दिला कोणी? आणि म्हणून जर CP साहेबांनी आम्हाला वचन दिलं की मी सोमवारपर्यंत कारवाई करतो, न केल्यास आम्ही वकील कसे आहोत हे सोमवारी दाखवून देऊ आम्ही। नाजरीन, पानी को डामर का अज़ली दुश्मन समझा जाता है, इसलिए बरसात के मौसम में तारकोल के रास्तों की तामीर नहीं की जाती। इसके बावजूद जाना रोड पर मौजूद डामर रोड में बने गड्ढों में तारकोल भरकर पैचवर्क किया जा रहा है, जिसके सबब मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि रास्तों में गड्ढों के सबब शहरियान को परेशानियों का सामना है और व्हीकल सवार हादसात की जद पर हैं, मगर गड्ढे बंद करने का काम अक्सर मौसम गर्मा में किया जाता है। कहा जाता है कि पानी तारकोल का अज़ली दुश्मन है, मगर गर्मियों के मौसम में पैचवर्क करने की बजाय MSRDC के लायक फ़ायक अफसरान ऐन बारिश के मौसम में जालना रोड पर मौजूद डामर रोड में बने गड्ढे बंद करने के लिए इसमें तारकोल ठोंस रहे हैं। अब उनकी ये मेहनत कितनी कारगर साबित होती है और शहरियान को गड्ढों से राहत भी मिल पाती है या नहीं, या फिर डामर रोड में ठोंसे जा रहे तारकोल पर पानी फिर जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान ज़रूर लगने लगा है। जालना के करीब मज़ाफ़ात नावा में 2 बसों पर नामालूम शरपसंदों ने पत्थरबाजी करके बसों के शीशे तोड़ दिए। ये पत्थरबाजी उन चलती बसों पर पीछे के सिम से किए जाने के सबब दोनों बसों के पिछले शीशे टूट गए।
उन बसों में एक बस ST डिपो रिसोड की और दूसरी वाशिम डिपो की बतलाई गई है। ये बसें जैसे ही नावा से गुजरी कि इन पर अचानक 15 से 20 नामालूम अफराद ने बसों पर पत्थर फेंके, इस तरह की इब्तिदाई मालूमात मिली है। जबकि पथराव और बसों के नुकसान को लेकर बसों के कंडक्टर ड्राइवर्स ने ताल्लुका पुलिस थाना जालना में मामला दर्ज करवाया है। सलीम अली तालाब में एक नामालूम खातून की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में बेचैनी फैल गई। नाजरीन, तारीखी सलीम अली तालाब से आज एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही सिटी चौक पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और फायर अमले की मदद से लाश को तालाब से बाहर निकालकर अपनी तहवील में लिया और पोस्टमार्टम के लिए घाटी दवाखाना भिजवाया। लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है। मजकूरा खातून काले छींटे वाली कमीज और भूरे रंग की पैंट पहने हुए है। NDPS पथक ने कार्रवाई करते हुए नशा आवर गोलियां फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 900 नशा आवर गोलियां जब्त की। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक NDPS डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टर गीता बागोड़े को खुफिया जराये से मिली खबर पर उन्होंने जिलसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में कैसर कॉलोनी गली नंबर 2 में छापा मारकर मुलजिम गफूर खान उर्फ बाबा करीम खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 3150 रुपये मालियत की 900 नशावर गोलियां जब्त की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बुद्ध विहार के अकब में रहने वाला शेख अकबर उर्फ बादशाह शेख पाशा नामी शख्स अपने नांदेड़ के एक शख्स गोविंद सेठ नामी शख्स की मेडिकल स्टोर से ये गोलियां लाकर उसे फराहम करता है, जिस पर पुलिस ने गफूर खान और शेख अकबर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट की दफा 22B29 8K के तहत केस दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, DCP प्रशांत स्वामी और ACP क्राइम धनंजय पाटिल की रहनुमाई में इंस्पेक्टर गीता वागोड़े, PSI संदीप शिंदे, पुलिस हवलदार लाल खान पठान, सतीश जाधव, संदीपान धर्मे, महेश उगले, विजय त्रिभुवन और छाया लांडगे ने अंजाम दी है। समृद्धि हाईवे पर फलों से लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। ये ट्रक नासिक से नागपुर की जानिब अमरावती जा रहा था कि जालना से करीब ये हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही हाईवे पुलिस सेंटर के PSI RK निकम के साथ अमलदार ठोमरे, परसू वाले, निकल बोड़के, लहू जादव और दीगर ने मौके पर पहुंचकर राहत पहुंचाई। हादसा टाटा सुप्रो मिनी पिकअप MH15HH 8434 के ड्राइवर का गाड़ी पर से काबू छूट जाने के सबब पेश आया, जिसमें ड्राइवर उमेश भीमराव बंसुड़े साकिन शिवाजी नगर नासिक मौके पर ही फौत हो गया। ये गाड़ी बेकाबू होकर सामने चल रही किसी गाड़ी से पीछे की सिम से जाकर टकरा गई। हाइड्रा क्रेन की मदद से हादसे का शिकार गाड़ी को रोड से बाजू हटवाकर फौरी ट्रैफिक बहाल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने महलूक ड्राइवर के अहले खाना को भी इत्तला कर दी है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों की रहनुमाई के लिए परली में मुनक़िदा 5 रोज़ा एग्रीकल्चर फेस्टिवल का रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों शानदार इफ्तिताह। लाडली बहन और लाडला भाई के बाद अब लाडला किसान नामी स्कीम शुरू करने का वज़ीर आला ने किया ऐलान। बदलापुर में पेश आए 2 मासूम तालिबात के जिस्मानी इस्तेहसाल मामले की मजम्मत का सिलसिला जारी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ख़वातीन इकाई की जानिब से औरंगाबाद और जालना में किया गया एहतजाज। खातियों की फौरी गिरफ्तारी व सख्त सजा का मुतालबा। मुख्तलिफ मतालिबात लेकर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स व मालिकान भी उतराए रास्ते पर। मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक से जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया गया जोरदार मुजाहिरा। जिला इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश। और म्यूनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर शुरू किए गए मुझे खेलने दो नामी प्रोग्राम के आने लगे मुस्बत नताइज। ऊना में मुनक़िदा कौमी सतह के रोबोटिक मुकाबलों में लोहा मनवाने के बाद अब इंटरनेशनल स्कूल बॉक्सिंग मुकाबलों में भी म्यूनिसिपल तलबा ने मारी बाजी। म्यूनिसिपल कमिश्नर व दीगर आला अफसरान ने किया खुशी व मसरत का इजहार। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यही ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी MCN उर्दू न्यूज़ में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।